और अब बात लगातार बरस रही आसमानी आफत की। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक महीने में 15 बार बादल फटने की घटना यहां हो चुकी है। सभी के जहन में सवाल ये उठ रहा है कि हिमाचल में ही बादल क्यों फट रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या कुछ वजह है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हिमाचल पर बरस रही है कुदरती आफत। बादल फटने से आया सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। एक बार फिर कुल्लू जिला मंगलवार को उस वक्त कांप उठा जब गटसा वैली में अचानक बादल फट गया और नदी नालों में सैलाब का उफान दिखने लगा। सैलाब की चपेट में जो भी आया सब बह गया। नदी किनारे खड़े बड़े बड़े पेड़ भी पानी के इस तेज बहाव में टिक नहीं पाए, तिनके की तरह बहते चले गए। जानकारी के मुताबिक बादल फटने से गटसा घाटी में कई घर तबाह हो गए। भुंतर गटसा मनियार सड़क को सैलाब बहा कर ले गया। 2 पुल भी इस सैलाब में बह गए। भारी बारिश और बादल फटने से कुल्लू जिला दहशत में है, क्योंकि यहाँ बादल फटने से सबसे ज्यादा तबाही मची। हर तरफ सैलाब का कहर नजर आ रहा है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से त्राहिमाम मचा हुआ है। दूसरा दृश्य हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं पर नजर डालें तो पिछले 15 दिन में गटसा वैली के साथ साथ अब तक 8 बार बादल फटने से तबाही मच चुकी है। 10 जुलाई 2023 को कुल्लू के लग घाटी के फलाण में बादल फटा था। 17 जुलाई 2023 को भी कुल्लू जिले के खराहल में काइस कोटा और जुआड़ी के पीछे पहाड़ी में बादल फटा। 19 जुलाई 2023 को चंबा के सलूड़ी में बादल फटने से तबाही मची। 20 जुलाई 2023 को किन्नौर की सांगला वैली में बादल फट गया। मनाली के जगत सुख हरिपुर के करजा में बादल फटा। मंडी के जोगिंदर नगर में बादल फटने से भी तबाही मची। बादल फटने से आए सैलाब में सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं। कई लोगों के पास रहने तक को घर नहीं बचे। सड़कें भी पूरी तरह सैलाब में बहकर बर्बाद हो चुकी हैं। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाएं अक्सर ज्यादा हुआ करती हैं और इस बार जो वेदर सिस्टम है कुछ ज्यादा बन रहे थे और जो हवाएं हैं वो पूर्वी दिशा से आ रही है। अरब सागर से भी नमी वाली हवाएं हैं जिससे कि जो बादल काफी ज्यादा ऊंचे बन रहे हैं, यानी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जब भी बन जाता है तो वो बहुत हैवी रेन देता है। बादल फटने का मतलब होता है कि जब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है तो उसको बादल फटना कहा जाता है। सैलाब से नुकसान का आकलन करने गई केंद्रीय टीम को हिमाचल सरकार ने बताया है कि 22 जुलाई तक बादल फटने की 14 और फ्लैश फ्लड की 83 घटनाएं हुई, जबकि 5480 लैंडस्लाइड हुई। 7 जुलाई से 11 जुलाई के बीच ही सामान्य से 436% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। हिमाचल में हर साल बादल फटने से 300 से 400 करोड़ का नुकसान होता है, लेकिन हिमाचल में ही बादल क्यों ज्यादा फट रहे हैं, इसके पीछे जो वजह सामने आ रही है उसके मुताबिक चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गर्म होती हवा इसका बड़ा कारण है, क्योंकि गर्म हवा जैसे ही बादल से टकराती है वो फट जाता है। हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति और जलवायु परिवर्तन भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है और जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हवा का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें नमी कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे कि काफी ज्यादा ऊंचे और गरजने वाले बड़े बादल बनते हैं जो एक तरह से हैवी डाउनपोर देने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह की घटनाएं अगर क्लाइमेट चेंज को हमने रिवर्स नहीं किया तो और होती रहेंगी और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी और तबाही इसी तरह से लगातार देखने को मिल सकती है। हिमाचल में भारी बारिश से नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश होने के अनुमान जताए हैं। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जिस तरह बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो पहाड़ों के लिए खतरे की घंटी है। टीम न्यूज़ नेशन।